आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कोडिंग क्या है, कोड कैसे काम करता है और कोडिंग हम कैसे सीख सकते हैं। आपको कौन सा कोडिंग सीखना चाहिए, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहिए, ये सब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अच्छे से बने रहिए इस वीडियो में और इस वीडियो को केयरफुली एक एक मिनट देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि रियली कोड कैसे वर्क करता है। जैसे देखिए, आप डेली कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, हमेशा आप किसी न किसी सॉफ्टवेयर से घिरे हुए हैं। जैसे आप कहीं भी जाते भी हैं तो ट्रैफिक पर देखते हैं कि अपने आप रेड सिग्नल आ गया, फिर ग्रीन सिग्नल आ गया, ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है। कैसे हो रहा है? कभी आपने सोचा? आपने मोबाइल उठाया और तुरंत आपने फेसबुक ओपन कर लिया। कैसे ये काम किया? मोबाइल आपका कैसे समझ रहा है कि आप फेसबुक ओपन कर रहे हैं? कैसे आप किसी आइकन पर क्लिक किया आपने तो फेसबुक ओपन हो गया। लॉगिन करने के बाद आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, कोई पोस्ट डालते हैं, तो कैसे आपका मोबाइल उस चीज़ को समझ ले रहा है? या फिर आप किसी ब्राउजर में आप ओपन कर रहे हैं तो ब्राउजर कैसे उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं? इसी चीज़ को समझना है अच्छे से कि ये काम कैसे करता है। देखिए, एक लेमन एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कि मैं सपोज कीजिए कि मैं किसी अपने फ्रेंड के यहाँ, जो इंडिया में नहीं रहता है, कहीं बाहर रहता है, मैं चला गया वहाँ पर। सपोज करिए कि मैं उसके यहाँ गया और मैं थका हारा गया। वहाँ पर उसका जो एक सर्वेंट है, उससे मैं बोलता हूँ कि जाओ एक बिल्कुल ही देसी, बिल्कुल ही इंडियन चाय बना कर लाओ। ठीक है? तो ये तो बात मेरा वो समझ नहीं पाएगा। हो सकता है वो अंग्रेज हो, उसको इंग्लिश आता हो, अब मैं उसको हिंदी में समझा रहा हूँ तो समझ नहीं पाएगा। तो क्या करेगा मेरा फ्रेंड, मेरे से अब मेरा बात सुनेगा और उसको बता देगा कि देखो ये बोल रहा है कि ऐसे ऐसे करना है। वो पूछेगा कि फिर हम कैसे इंडियन चाय बनाएं, तो मैं कुछ इंस्ट्रक्शन बताऊंगा उसको, अपने फ्रेंड को, और फ्रेंड उसको इंग्लिश में समझाएगा। ठीक है? तो एक तरीके से एक कम्युनिकेशन बन रहा है। मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरा फ्रेंड उस चीज़ को समझ रहा है, क्योंकि मेरा फ्रेंड हिंदी और इंग्लिश दोनों जानता है, और मेरा फ्रेंड उस चीज़ को इंग्लिश में कन्वर्ट करके मेरे वो अपने सर्वेंट को बताता है। सर्वेंट उस इंस्ट्रक्शन को इस फॉलो करता है और एक अच्छा सा चाय बनाकर हमें पिला देता है। तो ये कैसे हुआ? वो हमारा बात नहीं समझ पा रहा था, लेकिन हमने उससे अपना काम करा लिया। कैसे? बीच में एक मीडिएटर रख के, जो उस चीज़ को उसको समझाया और उसने उस पूरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और एक चाय बन के रेडी हो गया। देखिए, एक लेमन एग्जांपल हुआ। अब हम बात करते हैं टेक्निकल, कि टेक्निकल टर्म में इसको हम कैसे समझ सकते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर पर कुछ भी चीज़ें लिखते हैं तो कंप्यूटर उस चीज़ को नहीं समझ पाता। कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी, बाइनरी कोड समझता है। तो बाइनरी मतलब 0 1। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक की बात करेंगे तो बाइनरी 0 1 मतलब होता है +5 वोल्ट और -5 वोल्ट। 1 का मतलब +5 वोल्ट और 0 का मतलब -5 वोल्ट। इसी दो चीज़ को पूरा कंप्यूटर आपका समझता है। लेकिन आप जो लिखते हैं, जो प्रोग्राम बनाते हैं, वो बाइनरी कोड में नहीं लिखते, आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। ये आपके लिए बनाया गया। जैसे आपको कोई वेबसाइट बनाना है, ठीक है? तो वेबसाइट आप जब बनाते हैं तो आपका ब्राउज़र उसको कैसे समझेगा? आप लिखते हैं कुछ भी चीज़ें, कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, पूरा का पूरा आप इंस्ट्रक्शन लिखते हैं कंप्यूटर को समझाने के लिए कि ये करना है, अगर ये ऐसे होता है तो ऐसे करना, अगर ऐसे नहीं होता है तो ऐसे करना। पूरा का पूरा आप इफ एल्स, मतलब कि अगर ये होता है तो ऐसे कर देना है, अगर ये होता है तो ऐसे करना है, और नहीं होता है तो ऐसे करो। पूरा इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, तब आपका कंप्यूटर उस चीज़ को समझता है और फिर वो वर्क आपके सामने परफॉर्म करके दिखा देता है। लेकिन आप जो लिखते हैं वो लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझता। आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है? उसके बाद बीच में ट्रांसलेटर होता है, कंपाइलर होता है, जो कंपाइल करके मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद कंप्यूटर उस चीज़ को समझता है, फिर उसके बाद उसको कंपाइलर देता है और कंपाइलर आपको कन्वर्ट करके दिखा देता है। इस तरीके से प्रोसेस चलता है, जिस तरीके से मैंने एक लेमन एग्जाम्पल दिखाया। ठीक है? तो जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर में आप पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। जैसे आपने, भैया मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग सी या C++ जरूर पढ़े होंगे, क्योंकि अगर आप प्रोग्रामिंग की दुनिया में पैर रख रहे हैं तो स्टार्टिंग में तो आपने जरूर कहीं ना कहीं से BCA BTech MCA किए होंगे, तो C++ जरूर पढ़े होंगे। ठीक है? तो वहाँ पर आप प्रोग्राम बनाते थे, लूप चलाना, इफ एल्स कंडीशन लिखना। जो प्रोग्राम लिखते थे कि ये करना है, उसके बाद ये करना है, फिर प्रिंटफ करना है, फिर स्कैनफ करना है। तो प्रिंटफ लिखते थे तो उसके अंदर जो भी चीज़ें आप लिखते थे वो प्रिंट हो जाता था आपके
स्क्रीन पर। वो कैसे प्रिंट हो रहा था, कैसे ब्राउजर पर प्रिंट हो रहा था? क्या प्रिंट ऑफ लिखने से क्या हमारा कंप्यूटर, हमारा ब्राउजर उस चीज़ को समझ रहा था, या फिर हमारा कंसोल उसको समझ रहा था? नहीं। उस चीज़ को समझाने के लिए, प्रिंटफ को समझाने के लिए आपके सी प्रोग्रामिंग में एक लाइब्रेरी लिखा गया है studio.h, जिसके अंदर प्रिंटफ के बारे में लिखा गया है कि प्रिंटफ अगर आएगा तो उसके अंदर लिखी हुई चीज़ों को हमें कंसोल पर प्रिंट कर देना है। ठीक है, तो मतलब पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ रहता है। उसके बाद आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपना हाई लेवल लैंग्वेज लिखते हैं, जिस चीज़ को आपका कंपाइलर कन्वर्ट करके देता है। जैसे आप वेब डेवलपमेंट करते हैं तो पूरा का पूरा HTML, जावास्क्रिप्ट या किसी भी लैंग्वेज में वेब पेज बनाते हैं, तो क्या होता है कि ब्राउजर उस चीज़ को डायरेक्टली नहीं समझता। ब्राउजर केवल दो चीज़ समझता है, HTML और जावास्क्रिप्ट। तो वहाँ पर एक कंपाइलर लगा हुआ होता है जो आपके प्रोग्रामिंग को कन्वर्ट करके जावास्क्रिप्ट और HTML में देता है, जो चलते आपका ब्राउजर उसको अंडरस्टैंड करके परफॉर्म कर देता है उस चीज़ को। तो जो आप इंस्ट्रक्शन लिखते हैं कि ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, अगर ये नहीं था ये होता है तो ये करना, अगर ये होता है तो ये करना, जो भी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसी इंस्ट्रक्शन को बोला जाता है कोड। और इस पूरे प्रोसेस को, जो उस प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा है, उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कोडिंग। लिखने की जो प्रोसेस है हम जो लिख रहे हैं उसको हम, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोडिंग। तो आपको इस चीज़ समझ में आ गया कि कोडिंग क्या है? वो प्रोसेस है जहाँ पर हम कोड लिखते हैं, और कोड हमारा कैसे काम करता है। कोड हमारा डायरेक्टली सिस्टम को नहीं समझा सकता, बीच में कंपाइलर या ट्रांसलेटर होता है। ठीक है, अगर कंपाइलर और ट्रांसलेटर के बारे में आपको आइडिया नहीं है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो सर्च करिए कि कंपाइलर वैसा हो सब, इस तरीके से लिखेंगे तो आपको वीडियो ओपन हो जाएगा, या फिर इस वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया कि कोडिंग क्या है। अब बात करते हैं कि आप कैसे चूज करेंगे कि आपको कोडिंग, कौन सा कोड करना चाहिए, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहिए। देखिए, आप बिल्कुल अगर फ्रेशर हैं तो आपको डिपेंड करता है दो चीज़, कि आप मार्केट में सर्वे करेंगे कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज के ट्रेंडिंग में है जिससे जल्दी हमें जॉब मिल जाए। ठीक है, बिल्कुल अगर फ्रेशर हैं या कॉलेज पास आउट हैं तो ये चीज़ आपको सोचना चाहिए। दूसरा चीज़ ये भी मैटर करता है कि आपको ये भी सोचना होगा कि आपको किस में इंटरेस्ट है। ठीक है, क्या आप CS बैकग्राउंड से, IT बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आप डायरेक्टली जावा, .NET, पाइथन इस पर मूव कर सकते हैं। ठीक है, या फिर और भी एडवांस चीज़ें जैसे कि मशीन लर्निंग हो गया, इसमें जा सकते हैं। या फिर अगर आप थोड़ा सा वेब डेवलपमेंट की तरफ मूव करना चाहते हैं तो आप HTML सीखिए, CSS सीखिए, उसके बाद एंगुलर, रिएक्ट, ये सब वेब फ्रंट एंड डेवलपमेंट इसको सीखिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करें। बहुत सारे मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बैच के भी, ब्रांच के भी लोग CS में कदम रख रहे हैं, तो डायरेक्टली HTML वगैरह से, वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा उनका डेटा स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा सा कमज़ोर होता है, तो लोग डायरेक्टली वेब डेवलपमेंट में चले जाते हैं। अगर आपका एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है तो आप डायरेक्टली मूव करिए जावा में, पाइथन में, जिसके चलते और भी आगे आप जा सकते हैं और भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आज का अगर ट्रेंडिंग की बात किया जाए तो आप एंगुलर, रिएक्ट, नोड ये सब सीखकर जल्दी से जल्दी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कदम रख सकते हैं। तो ये चूज करना बहुत ही मायने रखता है। दो चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी लैंग्वेज को आप सीखने जाते हैं तो दो चीज़ हमेशा माइंड में रखिएगा कि आपको क्या आता है, किस में इंटरेस्ट है। दूसरा चीज़ कि मार्केट में कौन सा लैंग्वेज ट्रेंडिंग कर रहा है, ये जरूर मायने रखता है। इसको सीखने के बाद ही, ये दोनों जानने के बाद ही कोई भी लैंग्वेज को प्रेफर करिएगा। तो इस वीडियो में तो मैंने आप लोग को ये समझाया कि कोड क्या होता है, कोड कैसे वर्क करता है। अगर आप कोडिंग सीखना चाह रहे हैं तो कैसे स्टार्ट करेंगे कोडिंग, इसके लिए भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना कर दूंगा, जिसमें आपको समझाऊंगा कि कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करिए और कोडिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, हाउ टू स्टार्ट द कोडिंग एंड इन ईजी वे। जल्दी ही आपको इस टॉपिक पर आपको एक वीडियो दूंगा। आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि सबको समझने का और सीखने का मौका मिले। थैंक यू सो मच।